गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सीटेट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं। तो इसका जो है स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ द सम, है ना, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनका सम फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन है 4/9, 5/6, 7/12 और इस तरीक़ा से दिया। ये सीटेट जो है 2023 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरीक़ा से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का डेसिमल फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4/9 का क्या हो जाएंगे, 0.94 जा 36, 94 जा 36 इस तरीक़े से रिपीटेड होंगे। 5/6 है तो 0.86 जा 48 और 2 जो बचे तो 6×3 जा 18 यानी 0.83 आ जा रहे। उसी तरीके से 7/12 का 0.58 और 11/24 का 0.45 और 8/11 का 0.72। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट हैं वो 0.44 है और सबसे जो ग्रेटेस्ट हैं वो 0.8 है। तो इन दोनों का सम यानी 4/9 और 5/6 का, तो 4/9 और प्लस 5/6, तो इन दोनों के एलसीएम कितने आ जाएंगे 18। तो 18, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, 6 3 जा 18, 3 और 3 5 जा 15 और 15 और 8 कितने हो गए 23/18। तो इस तरीक़े से 23/18 जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी तरीके के और मैथ्स के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सीटेट 2020 फरवरी 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग और इसमें बोलते हैं कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू, जो दिए हुए हैं एक्स इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर -3 डिवाइड 1/2 टू द पावर 2 इंटू 2/3 टू द पावर 2 है। तो ये हमारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे 3/2 टू द पावर 3 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस अगर जो पावर में है तो ये जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे। तो डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड का साइन देंगे, 1/2 है पावर 2 है इंटू 2 है बाई 3 टू द पावर 2 है। तो 3 को हम लोग 3 टाइम लिखेंगे और 2 को भी हम लोग 3 टाइम लिखेंगे। डिवाइड का साइन है, इनको मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी 2 का पावर 2 टाइम बाई 1 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो यानी 2 टू द पावर 2 टाइम डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 टाइम। तो हम लोग देख रहे हैं 3 जो है 2 टाइम, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 जो है 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3, तो सिर्फ 3 बच गए और 2 तो हो जाएंगे 6। ये हमारे x का वैल्यू आया। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी x इज इक्वल टू 6 है तो रेसिप्रोकल ऑफ x हो जाएंगे क्या 1/6। तो 1/6 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन ए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हेलो एवरीवन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है सीटेट 2023 का। और ये जो क्वेश्चन है आपका दिए हुए हैं 3.101 माइनस 2.11। यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट का है, तो सभी को 3 डिजिट जो है पॉइंट डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद मेंटेन करेंगे। और 2.65 है यानी 0 लगा देते हैं और माइनस यहाँ पर क्या है 256। तो अगर जो हम लोग 3.101 और इनको माइनस करते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे 1 में से 0 हो गए 0 और यहाँ पर सबका 10 में से 1 हो गए 9 और ये 1 जो है ये भी 9 हो जाएंगे और ये 2 में से 0 जाएंगे तो ये 0.991 माइनस के इज इक्वल टू। अब देखिए 0 जो है और 6 को माइनस करना है तो कैरी लेना होगा, 4 हो जाएंगे। अभी हो गए 4, कैरी लेंगे 14 में से 5 तो 9 हो गए और ये हमारा हो गए 5। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 3 और ये हमारा जो 2 है यानी 2.394 ये आ गए। अब 0.991 जो है उनमें से माइनस करना है किसको 2.394 इज इक्वल टू के, जो है माइनस थे तो इज इक्वल टू इधर आ गए तो पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पास देख लेंगे हम लोग कि माइनस करना है तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 हो गए, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 हो गए और ये 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 हो गए। अब डेसिमल है तो डेसिमल लगा देते हैं और क्योंकि कैरी हम लोग को लेना पड़ेगा था तो ये क्या हो जाएंगे 1 इज इक्वल टू क्या हो गया के, और ये जो वैल्यू है वो आ गया कितने माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस में वैल्यू आ गया और आपको पूछा गया है क्वेश्चन में 1 माइनस के का वैल्यू, यानी 1 माइनस के, तो 1 हो गए माइनस और के का वैल्यू कितना आ गया -1.9
-1.403। तो आप देखें दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस 1.403। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1 क्या हो जाएंगे 2, और जो पॉइंट में है 403 ये 403 हो गए। तो देखेंगे 2.403 जो है कौन सा ऑप्शन है, तो 2.403 जो है ऑप्शन 2। तो मेरा ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं सीटेट 3 फरवरी का क्वेश्चन 2023, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग का दिया हुआ है कि 1.2 यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 पॉन 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 को क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि डेसिमल को हम लोग को रिप्लेस कर देना है। तो डेसिमल को रिप्लेस करना है तो पहला नंबर की हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं कि आपका 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेसिमल कैंसिल हो गए, ठीक है। और 12 से अगर जो 22 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में ये डिवाइड हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 10 भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पास 10 टू द पावर क्या है 3, और ये माइनस में है, तो जब ऊपर चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, और डिवाइड बाई क्या हो गए 2। तो 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पास 7/2। अगर जो हम लोग 10 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक 0 ले लिए 7 थे तो ये 6 हो गए। अब 2 से इनको डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इनका करेक्ट आंसर होगा जो कि है ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये जो है माइनस को हम लोग क्या करें न्यूमरेटर की तरफ लेके चले गए तो ये पॉजिटिव हो गए, और बाकी जो है 12 जो है 2 से कैंसिल हो गए, तो यहाँ 2 डिनोमिनेटर में हो गया। एक 0 हम लोग यहाँ से माइनस कर लिए तो ये 10 हो गए। 10 इंटू 10 टू द पावर 6 बचे, तो 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन थे, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन 1। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, आइए हम लोग देखते हैं सीटेट जुलाई का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हम लोग 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन जितने भी 20 क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हैं पेडागोजी को छोड़कर। तो आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो गिवन है कि x² + y² - z² का होल स्क्वायर जो है वो हो जाते हैं आपका -x² - y² और -z² का होल स्क्वायर। और डिवाइड में जो है यहाँ दिया हुआ है x + z और x - z और y का स्क्वायर। इसको अगर जो हम लोग देखें तो सॉल्व करने जाए इनको ब्रेक करें a² + b² पे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएंगे और सॉल्व करने में काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि a² है माइनस और b² है, तो a² - v² का जो फार्मूला होते हैं a + b और इंटू में a - b होते हैं, ये फार्मूला होते हैं। तो हम लोग का देख रहे हैं कि a = x² + y² - z, ये पूरे को हम लोग a लेट कर लेंगे तो ये हो जाएंगे आपका a² यानी x² + y² - z² और प्लस ये हो जाएंगे आपका x² - y² और -z², a + b हो गए, और a - b करेंगे यानी x² + y² और -z² और माइनस, देखिए माइनस हो गए x² माइनस कर रहे हैं तो माइनस ये प्लस हो जाएंगे y² और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे z²। तो यहाँ पास हम लोग देखें कि y जो है माइनस में है तो यहाँ से y कैंसिल हो गए, ठीक है। और बाकी x यहाँ पास 2x² हो गए और z जो है -2z² हो गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पास देखें तो x कैंसिल हो गए है ना x² और z भी कैंसिल हो गए z² से, यहाँ y बच गए तो यहाँ पास क्या हो गया 2y² हो गए। डिवाइड में जो हमारा है वो है x + z और x - z और इंटू में है y², ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x² - z², और यहाँ पास जो है क्या बच जाएंगे y² बोल सकते हैं 2y² है, तो यहाँ पास हो जाएंगे ये 2y² और डिवाइड बाई हो जाएंगे x + z और x - z जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में उसी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब देखिए फिर से जो है यहाँ देख रहे हैं x² - z² यानी a² - b² के फॉर्म में आ रहे हैं,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फिर से ये वाले फॉर्मूला पर रख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड, ठीक है। और टू कितने हो गए 4y स्क्वायर, ये 2 थे और यहाँ 2 थे तो 2 कितने हो गए 4, और डिनोमिनेटर में जो थे उनको लिख देंगे, तो x प्लस जेड थे और इनटू में x माइनस जेड थे और y स्क्वायर थे। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस जेड और x प्लस जेड सभी कैंसिल हो जा रहे हैं, y स्क्वायर भी कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बचे क्या 4। तो ऑप्शन जो 2 है हमारा 4 ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर जो पैटर्न फॉलो करते हैं ए स्क्वायर सिर्फ माइनस बी स्क्वायर, अगर जो इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो काफ़ी टाइम आपको लगेगा और गलती होने का चांसेस भी रहेंगे। तो इस तरीक़े से हमारा आंसर आ गया 4। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर होंगे 7।